आग लगा देने वाला रीजनिंग का क्लास। ये देखिए क्या है, आग लगा देने वाला रीजनिंग का क्लास। चलिए हम रीजनिंग के बारे में डिटेल में थोड़ा बात कर ले, कूट शब्द के बारे में, कूट शब्द के बारे में। अब कूट शब्द सबसे पहले रीजनिंग का सबसे जो है शुरुआती क्या है, शुरुआती आपका शब्द जो है ए, ये सब क्या है कूट शब्द। ए बी सी डी यानी कौन किस नंबर पे आता है, के किस नंबर पे आता है, कूट शब्द हम सब बताएंगे। चलिए पहले हम रीजनिंग की शुरुआत के बारे में बात कर ले कि रीजनिंग कैसे शुरुआत की जाती है। ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इतनी बार ये कितने शब्द है, कितने शब्द है 26। सभी को पता है कितने शब्द है 26। चलिए अब हमें बात करेंगे कि ये 26 शब्द में के किस नंबर पे आता है, टी किस नंबर पे आती, वाई किस नंबर पे आता है। कूट शब्द जैसे हम लिख दें, चलिए हम पहले बात कर ले कि कितने नंबर पे आता है। आपको कैसे याद करना है, कैसे याद करना है, आपको पता है ए 1 पे, बी 2, सी 3, डी 4, ए बी सी डी ई 5 तक आप सभी को पता है। चलिए हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद हमें नहीं पता। अगर 5 फिर 6 पता है। ए बी सी डी ई एफ, एफ तक आप सभी को पता है। ए 1 पे, बी 2, सी 3, डी 4 और ई 5, एफ 6 तक सभी को पता है। अब हम कैसे याद करें, पीछे से आइए, पीछे से हम याद कर लेते हैं जी 26, वाई 25, एक्स 24 और डब्ल्यू 23। एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इतनी बात याद है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एच टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड 26 वाई 25 और एक्स 24 डब्ल्यू 23। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए 6 तक हम इधर बात कर लिए हैं। ये आपको याद होगा ए बी सी डी ई एफ 6, एफ कितने पे 6 पे, ई कितने पर 5 पे, डी 4, सी 3, बी 2, ए 1। इतनी बात समझ में। इधर जेड 26, वाई 25, एक्स 24 और डब्ल्यू 23। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये हम 6 शब्द को हटा देते हैं, ये 6 शब्द को हटा देते हैं और इधर हम बात करें, हम ये 4 शब्द को हटा देते हैं। 6 4 10 शब्द हो गए। इतनी बात समझ। आग लगा देने वाली वीडियो। जीवन में आपको रीजनिंग या एबीसीडी का कोड कभी नहीं भूलोगे, ये बात दावे के साथ कहता हूं। अगर आप मरते मरते मर जाओगे, फिलहाल ये कोड नहीं भूलोगे। ए बी सी डी ई एफ जी या एफ तक और इधर से 4 तक 23 तक। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करेंगे, जैसे आ गया
एच, चले बताइए, एच आ गया तो एच कैसे बना है, एच इस तरह बना दे तो क्या हो जाएगा 8, तो एच क्या हो जाएगा 8, एच बेटा क्या होगा बोलो, एच होगा आपका 8, तो एच से पहले क्या होता है जी एच, तो जी हो जाएगा 7, समझ में आ गया। मिडिल क्या होता है, मिडिल 13, मिडिल एम, एम 13, मिडिल एम, यहां पे ध्यान दीजिए। अब हम बात करें कि मिडिल एम होता है, मिडिल एम होता है, पहली बात वो तो चलिए मिडिल हटा दे, पहले हम यहां शुरू से देखिए, एच 8 की तरह आकार होता है, ये देखिए, और इसे दोनों तरफ से मिला दे, एच 8 हो गया, 8 के पहले जी, जी 7, तो एच 8, तो 8 का व्यवहारी क्या होगा 9, आई 9, आई 9। और एक बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, एक बात, आई के बाद जे, हमेशा याद करते हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो हमारी बात सुनिए, अगर एफ तक पता है और एच 8 आता है तो 8 एच के पहले जो है एच का व्यवहारी जी जो है, जी जो है एच से जो है छोटा है, तो जी 7, एच जब 8 है तो उससे पहले जी आता है जी 7, और जी का व्यवहारी जी आई, आई 9, आई का व्यवहारी जे, जे 10। अगर इस तरह भी नहीं पता है तो हमारी बात सुनिए, ये आई को n1 लिखते हैं और आई के बाद की संख्या 0 लगा देते, तो जे क्या हो गया 10। अब के 9 तक पता हो गया, अब 9 1, आई, आई को हम 1 कैसे लिखते हैं इसी प्रकार, तो 1, तो अगर 1 के साथ 0 लगा दे तो आई के बाद जे 10 हो जाएगा, तो जब जे 10 हो जाएगा तो जे का व्यवहारी के 11 होगा, इतनी बात समझ में आ गया, जे का व्यवहारी 11 होगा, एच, एच का व्यवहारी आई, आई 1 की तरह लिखा जाता है, तो आई के बाद 10 आएगा, 10 आएगा, तो जब 10 आएगा तो जे के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब मिडिल क्या होता है 13, एम क्या हो गया 13, मिडिल, एम का व्यवहारी एम से पहले 12, तो एल कितना हो गया 12, एम के बाद एन, एन कितना हो गया 14। अब हमारा रसगुल्ला, ये होता है रसगुल्ला, रसगुल्ला कितने का मिलता है 15 का, हाथ में लेकर खाओ तो 15 का, प्लेट में लेकर खाओ तो 16 का, प्लेट 16, पहले रानी खाए क्यून 17, और फिर राजा 18। रसगुल्ला प्लेट में रानी और राजा, रानी और राजा खाए, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बार और सुन ली, 6 तक हमें पता है, उसके बाद एच 8 होता है, 8 से पहले जी, जी 7 हो जाएगा, फिर जो है एच के बाद आई, आई 9 होगा, आई में 1 लिख दीजिए और 0 बढ़ा दीजिए, तो आई के बाद जे हो जाएगा, जे आपका 11 है, सॉरी जे 10 है, तो जे का व्यवहारी के 11 हो जाएगा, उसके बाद एम, एम कितना हो जाएगा 13, 13 का व्यवहारी 12, एल, एल और जो है एम का आगे का व्यवहारी क्या हो जाएगा 14, 14 तक आपको पता हो जाएगा, बस 14 तक पता हो गया। उसके बाद एक हो गया रसगुल्ला 15, रसगुल्ला कितने का मिलता है 15 का, उसके बाद क्या होगा, प्लेट में खाओ तो 16 का मिलेगा, अगर राजा खाए सॉरी रानी खाए उसी चीज को, रसगुल्ला को,
तो क्यून माने रानी, रानी खाएगी तो 17 को की मिलेगी। अगर राजा खा रहा है तो 18 को मिलेगी। अगर हम खा रहे हैं हाथ में तो 15 का, प्लेट में खा रहे हैं तो 16 का, अगर रानी खा रही है तो 17 का, अगर राजा खा रहा है तो किंग माने यानी राजा, RAJA, राजा खा रहा है तो 18 का। अब आता है 20, T20, टी का व्यवहारी पहले वाला 19, टी के बाद वाला व्यवहारी 21 और 21 के बाद का व्यवहारी 22। अब टी, हमारी बात सुनिए, T20, टी बराबर 20, टी बराबर 20, 20 के पहले का व्यवहारी 19, क्या होगा ST, और 20 के बाद का व्यवहारी U 21, U के बाद का व्यवहारी V हो गया 22, फिर आपका 23 W, 24 X, 25 Y और 26 Z। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए एक बार रिपीट कर ले। A से 6 तक आपको पता है। 8 कैसे लिखते हैं? 8 के पहले का व्यवहारी G7, I, H का जो है H के बाद का व्यवहारी I कितना होगा? जब H जो है 8 पर है तो I 9 पर होगा। I को 1 के प्रकार लिखते हैं, इसके आगे 0 लगा दे तो I के बाद J 10, J के बाद K 11। अब 11 तक हटाने के बाद क्या करना है? सीधा M मध्य 13 का व्यवहारी पहले का L हो गया 12 और मध्य के बाद का व्यवहारी 14 N। फिर आ जाए आप 15 रसगुल्ला 15 का मिलता है। अगर हम खाए हाथ में तो 15 का, प्लेट में खाए तो 16 का, अगर रानी खाए तो 17 का, अगर राजा खाए तो 18 का। फिर 20, T बराबर 20 के पहले का व्यवहारी ST, S हो गया 19, T के बाद का व्यवहारी U 21 और U के बाद की व्यवहारी V 22 और फिर 3 आपको पता है। इतनी बात आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। यही आपका रीजनिंग है, यह चीज आपको पता हो जाएगा। अगर हम बात करें सौरभ का कोड कितना होगा, सौरभ का कोड क्या है? तो S कितना हो गया? अब बताइए S किसका व्यवहारी है? T का, T के पहले का व्यवहारी तो 19, क्या हो गया? S 19, क्या है 19 S? जी सर है A1। U किसका व्यवहारी है? TU, यानी T20 और T के बाद का व्यवहारी U 21। R किसका व्यवहारी है? R, पहली बात कालाजाम हम खाए तो 15 का, अगर प्लेट में हम खाए 16 का, अगर रानी खाए तो 17 का, राजा खाए तो 18 का। R हो गया 18, A हो गया 1, B हो गया 2, H कितना 8। अब बताइए S 19 सही बेटा, A1 सही, U 21 सही, R 18, A1 सही, B2 सही, H8 आमन। A कितना हो गया 1, M मध्य 13, A1 और N, M का व्यवहारी है M के बाद वाला यानी 14। कितना हो गया? 133 114, 113 114। अमन का कोड 113 114। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।